मेरा नाम डॉक्टर ललित वर्मा है। मैं रेटिना कंसल्टेंट हूँ सेंटर फॉर साइट में। तो आज मैं आपको शुगर की वजह से जो आँख के पर्दे पर प्रभाव पड़ता है उसके बारे में चंद बातें आपको बताऊंगा जो कि बहुत ज़रूरी हैं समझने के लिए। पहली बात तो ये है, जितने भी शुगर के मरीज़ हैं उनको अपना शुगर हमेशा कंट्रोल रखना चाहिए, क्योंकि अगर शुगर कंट्रोल में रहेगा तो आँख के पर्दे पर प्रभाव कम पड़ेगा। आप लोग एक बात समझें कि हमें सबको नज़र जो है आँख की रेटिना से आता है। अगर पर्दा ठीक होगा तो ही नज़र ठीक आएगा। अगर रेटिना किसी का ख़राब होगा तो नज़र जो है हमेशा के लिए चली जाती है। तो इसीलिए अगर मैं आपको ये डायग्राम दिखाऊंगा, जैसे ये आँख का एक फ़ोटो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। इसमें ये कॉर्निया है, यहाँ पे लेंस है, ये आँख का पर्दा है जो आपको पिंक पिंक नज़र आ रहा है। इसमें यहाँ खून की नाड़ियाँ होती हैं सारी, और ये आँख की नस है जो कि ब्रेन में जाके कनेक्ट हो जाती है। तो अल्टीमेटली हमें नज़र ब्रेन से आता है। आँख तो एक ज़रिया बना हुआ देखने के लिए, तो ये नस जो है ब्रेन में चली जाती है। तो जो भी इंसान की फ़ोटो यहाँ बनती है वो पहले रेटिना के ऊपर बनती है, रेटिना से ब्रेन में चली जाती है, तो ही नज़र आता है। तो आपने कई बार सुना होगा कि कैटरेक्ट का ऑपरेशन हुआ या कॉर्निया का, मरीज़ को नज़र नहीं आया क्योंकि उसका रेटिना ठीक नहीं है। तो अल्टीमेटली रेटिना जो कि एक ब्रेन का हिस्सा है उसी से नज़र आता है। और जो मधुमेह के जितने भी मरीज़ हैं या डायबिटीज़ मेलाइटिस के मरीज़ हैं, उनका ये पर्दा ख़राब हो जाता है। तो अगर ये पर्दा ख़राब हो जाएगा तो आँख में पर्दे में फ़ोटो नहीं बनेगी और मरीज़ को नज़र नहीं आएगा। तो इसीलिए जितने भी डायबिटीज़ के मरीज़ हैं, अगर उनका शुगर ठीक रहेगा तो पर्दे पर प्रभाव होने का चांस कम हो जाएगा। और अगर शुगर ऊपर नीचे फ्लक्चुएशन होता रहेगा, जबकि हम हर बार सुनते हैं कि कभी 80 हो गया, कभी 200 हो गया, तो उससे जो आँख के ब्लड वेसल हैं, खून की नाड़ियाँ कमज़ोर पड़ जाती हैं और फिर उसमें से लीकेज होती है और उसमें एक्जुडेशन आ जाती है और पर्दा फिर डिटैच भी हो जाता है। तो सबसे बड़ा स्लोगन ये है कि आप आँख में तकलीफ़ हो या ना हो, आपको सब शुगर के मरीज़ों को हर 3 से 6 महीने बाद एक रेटिना विशेषज्ञ से अपनी आँख चेक करानी है। और कई काम जो आप लोग कर सकते हैं, मरीज़ कर सकता है, जैसे शुगर कंट्रोल में रखे, अपना हीमोग्लोबिन लेवल ठीक रखे, अपना लिपिड लेवल, ब्लड लिपिड लेवल ठीक रखे, ब्लड प्रेशर ठीक रहे और किडनी ठीक रहे। ये 5 चीज़ें जो हैं अगर ये ठीक रहेंगी तो आँख के पर्दे पर प्रभाव कम पड़ेगा। और अगर किसी मरीज़ को शुगर की वजह से आँख के पर्दे पर प्रभाव पड़ जाता है तो उसको हम पहले दवाई डाल के चेक करते हैं, उसकी कई बार हम एंजियोग्राफी करते हैं और उसके बाद हम एक स्कैनिंग करते हैं जिसको कि हम लोग ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी OCT बोलते हैं। तो ये 3 चीज़ें, जैसे कि नज़र चेक करना, आँख का पर्दा चेक करना, एंजियोग्राफी करना और OCT करना, इन सब की इन्फॉर्मेशन जब आ जाती है तभी हम डिसाइड करते हैं कि उस मरीज़ का आगे क्या इलाज करना है। अगर मान लो ये पर्दा सूज जाए, यानी कि थिकनेस इसकी बढ़ जाए, तो फिर हमें आँख में विशेष इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं, जो कि कई आपने सुने होंगे, एवेस्टिन है, ल्यूसेंटिस है, और एक इंडिया में भी बनने लगे हैं इंजेक्शन, ये राजूमैब। ये इंजेक्शन महंगे होते हैं लेकिन इनका आँख पे सूजन असर ठीक अच्छा आ जाता है। प्रॉब्लम सिर्फ यही है कि ये इनका असर जो है 4-1 हफ्ते रहता है और उसके बाद इनका असर कम हो जाता है। तो कई बार हर महीने इंजेक्शन लगाने पड़ जाते हैं। अगर ज़रूरत है तो प्लीज़ वो इंजेक्शन ज़रूर लगवा लें, नहीं लगवाएंगे तो आँख पे और डैमेज होता रहेगा। दूसरा, नंबर ऑफ़ इंजेक्शन जो है ना वो धीरे धीरे कम हो जाते हैं। अगर आप, जो मैंने 5 चीज़ें बताई थी आपको, हीमोग्लोबिन, ब्लड शुगर लेवल, लिपिड लेवल, ब्लड प्रेशर और किडनी, ये 5 चीज़ें आपकी ठीक रहेंगी तो नंबर ऑफ़ इंजेक्शन बहुत कम हो जाते हैं। दूसरा, हम जो टेस्ट करते हैं एंजियोग्राफी, जिसमें कि मरीज़ की नस में एक इंजेक्शन देते हैं और फिर वो जो इंजेक्शन फ्लोरेसिन होता है उसको हम फॉलो करते हैं, तो वो खून की नाड़ियों में आ जाता है। अगर नॉर्मली वो बाहर नहीं निकलता, अगर वो लीकेज आ रही है, यानी कि इंजेक्शन अपनी नसों से बाहर निकल रहा है, इसका मतलब है कि उस मरीज़ को शायद लेज़र करने की ज़रूरत है। तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लोरेसिन एंजियोग्राफी, OCT और विजन, इसके बेस पे हम डिसीजन लेते हैं कि हमें इंजेक्शन देना है या लेज़र करना है, या कई बार दोनों भी करने पड़ जाते हैं। और अगर मरीज़ बहुत लेट आता है, यानी कि उसका शुगर पे पर्दे पर प्रभाव इतना ज़्यादा हो चुका है कि उसका पर्दे में ब्लड आ जाता है कई बार, या फिर पर्दा ब्लड अगर बहुत देर तक पड़ा रहे तो पर्दा खिंच जाता है, उसको कहते हैं रेटिना डिटैचमेंट हो गया। तो ये 2 जो इंडिकेशन हैं जिसमें कि पर्दे में बहुत सारा ब्लड आ गया या पर्दा अपनी जगह हिल गया, तो फिर हमें ऑपरेशन
का सहारा लेना पड़ता है। ऑपरेशन में आजकल वो छोटे छोटे इंसिजन बना के, हम यहाँ से इंसिजन बना के इसके अंदर एक प्रोब डाल के उस ब्लड को धीरे धीरे बाहर निकाल लेते हैं और पर्दे को फिर सेट करके उसके अंदर बहुत सारा लेज़र करना पड़ता है और ऑपरेशन के दौरान लेज़र करके फिर इंजेक्शन देना पड़ता है। और कई बार इन मरीज़ों में आँख के अंदर सिलिकॉन ऑयल भी डाल दिया जाता है। तो समरी में मैं ये कहना चाहूँगा, अगर आप शुरू के स्टेज में हैं, आपका पर्दा ठीक है, तो आप ये 5 चीज़ों का ध्यान रखें। हीमोग्लोबिन, ब्लड प्रेशर, शुगर लेवल्स, किडनी और लिपिड लेवल्स, इनका ध्यान रखें तो आपके आँख के पर्दे प्रभाव कम पड़ेगा। और अगर पड़ गया है तो आप रेटिना विशेषज्ञ को दिखाएं। एक ऑर्डिनरी आई डॉक्टर को दिखाएंगे तो शायद आपका इलाज ठीक तरह से ना हो पाए, तो आप रेटिना के डॉक्टर को दिखाएं। वो ये 3 चीज़ें चेक करेगा। चेक करने के बाद या तो इंजेक्शन या लेज़र या हो सकता है कुछ भी ना करना पड़े, आपको रेगुलर फॉलो करना पड़ेगा। और प्रभाव इतना ज़्यादा आ गया कि पर्दे में ब्लड आ गया, तो फिर कई बार इनमें हमें ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ सकती है। सो अगर आप ज़िंदगी भर अगर देखना चाहते हैं तो आप नियमित रूप से हर 3 महीने या 6 महीने में, चाहे नज़र ठीक है भी सही, आप चेक कराएं। क्योंकि अगर पर्दा ख़राब हो गया तो फिर आँख ठीक नहीं होती है। कैटरैक्ट या कॉर्निया में कभी भी इमरजेंसी नहीं होती है, बट रेटिना में हमेशा इमरजेंसी के तौर पे इलाज करना पड़ता है। नहीं तो ये मरीज़ परमानेंट और इरिवर्सिबल ब्लाइंड हो जाते हैं। ये नहीं है कि जब मर्जी चले फिर रोशनी वापस नहीं आती है, जब पर्दा खराब हो रोशनी वापस नहीं आती है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। तो आपसे अंत में यही गुजारिश है कि अपने नियमित रूप से डॉक्टर का चेक कराएं और ये 5 चीज़ों का ध्यान रखें।